गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात आप सभी को। आज के मैं इस वीडियो में एसपी पार्ट 2 विभाग 1 यानी कि विभाग 1 का पार्ट 2 का जो टॉपिक है स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार। स्थानीय संस्थाओं के साथ किस तरह से पत्र व्यवहार करते हैं, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज ज़रूरी पड़ने पर पत्रों के साथ जोड़ा जाता है, यहाँ पर हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशंस करेंगे। स्थानीय संस्था, लोकल गवर्नमेंट, जिस स्थान पर हम रहते हैं वहाँ की संस्था। जैसे अगर मैं डिंडोली विस्तार में रहता हूँ तो डिंडोली की जो संस्थाएं हो गई, अगर मैं सूरत में रहता हूँ तो सूरत की जो संस्थाएं हो गई लाइक एसएमसी। कुछ काम अगर उन्होंने किया या कोई शिकायत है तो मैं कैसे पत्र लिखूँगा, या उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो उनका बखान कैसे करूँगा, या कोई काम करवाने के लिए, कोई काम करने हेतु, जैसे मेरे नगर में सफाई नहीं हुई है तो मैं संबंधित विभाग को पत्र लिख के सूचना करूँगा कि हमारे नगर में बहुत दिनों सफाई नहीं हो रही है। तो जो भी पत्र के अंदर बताएंगे ये सब बातें, तो किस तरीके से हम स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार करते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, हम पढ़ लेते हैं और कौन कौन करता है। स्थानीय संस्थाओं को स्थानीय स्वराज की संस्था के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं उनका दूसरा नाम क्या है? स्थानीय स्वराज। स्थानीय संस्थाओं के रूप में गैर सरकारी सेवाभावी संस्थाएं, गैर सरकारी सेवाभावी संस्थाएं जैसे कि एनजीओ हो गए या कोई और संस्थाएं होंगे जो सरकारी ना हों, गैर सरकारी हों। तो स्थानीय संस्थाओं के अंदर गैर सरकारी सेवाभावी संस्थाएं निःशुल्क या राहत दर से सेवा देने वाली निजी संकुल, फ्री में या कुछ डिस्काउंट देकर राहत दर से सेवाएं देने वाली निजी संकुल या सहकारी मंडलियों का भी समावेश स्थानीय संस्थाओं के अंदर किया जा सकता है। जैसे आप कहीं कहीं देखते होंगे, आपने कई बार रास्ते में देखा होगा रोड पर चलते हुए कि मेडिकल वाले लिखते हैं 20% राहत की दर से। ऐसे ये जो लोग होते हैं वो सहकारी मंडलियाँ होती हैं, गरीब वर्ग के लिए ऐसा ये लोग करते हैं, अपने समाज के लिए करते हैं। कुछ लोग निःशुल्क देते हैं अपने समाज के लोगों के लिए। यानी स्थानीय संस्थाओं के अंदर आप याद रखिए, गैर सरकारी सेवाभावी संस्थाएं, निःशुल्क या राहत दर से सेवा देने वाली निजी संकुल या सहकारी मंडलियों का भी समावेश किया जाता है। स्थानीय स्वराज यानी कि स्थानीय संस्थाओं में ग्राम पंचायतों का, जिला पंचायतों का, तहसील पंचायतों का, इसके अलावा नगर पालिका और महानगर पालिका का समावेश होता है। मतलब स्थानीय स्वराज के अंदर किनका किनका समावेश होता है? तो स्थानीय स्वराज के अंदर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तहसील पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका का समावेश होता है। स्थानीय संस्थाओं के साथ सामान्य रूप से पत्र व्यवहार निम्नलिखित बातों के लिए किया जाता है। मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके लिए स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ता है। तो पहला, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं प्राप्त करने के लिए। सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमने ऊपर पढ़ भी लिया, वही वाले पॉइंट्स थे। स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, फायर ब्रिगेड, होम गार्ड्स, जल। सार्वजनिक उपयोगी सेवा प्राप्त करने के लिए। दूसरा, उपलब्ध सेवाओं के प्रति शिकायत या बखान करना, यानी जो आपकी सेवाएं मिल रही हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, नेक्स्ट इसके पहले की वीडियो हमने पढ़ा था कि जल के प्रति शिकायत था। मतलब जल जो है वो अनियमित रूप से आ रहा था, हमारे विस्तार में जल की जो आपूर्ति है वो अनियमित रूप से हो रही थी, तो इस प्रति संबंधित संस्था को शिकायत करना पत्र लिखना था। यानी जो हमें सेवाएं मिल रही हैं उसके प्रति शिकायत करना या बखान करना, दोनों के लिए हम पत्र लिख सकते हैं स्थानीय संस्था को। या फिर सार्वजनिक हित संबंधित बातों के प्रति ध्यान आकर्षित करना, जैसे हमने इसके ऊपर पढ़ा था पिता, मैं बार बार आपको याद दिला दे रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल था मेरा वडोदरा नाम का, जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ ध्यानाकर्षण हेतु पत्र है ये। मतलब शहर की सार्वजनिक सड़कों पर सफाई जो है वो अनियमित रूप से हो रही थी, तो ये वही इसी टॉपिक का एग्जाम्पल वहाँ दिया हुआ है। सार्वजनिक हित संबंधित विभाग का ध्यान खींचना हो तब। तीसरा, संबंधित संस्था की कार्यप्रणाली के बारे में सूचना देने के संबंध में, यानी उसे कार्यप्रणाली के बारे में याद दिलाने के संबंध में। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, जो सरकारी दस्तावेज होते हैं प्राप्त करने हेतु।
और संबंधित स्थानीय संस्थाओं के विभागों को अधिकारियों को संबोधित करते हुए पत्र व्यवहार करना, या स्थानीय संस्थाओं के अधिकारियों को मान लो संबोधित करता हुआ कोई पत्र लिखना है, सराहना करते हुए, बखान करता हुआ। इसके अलावा पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजी सबूत जोड़ने पड़े तो जोड़ो, यानी पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजी सबूत जोड़कर उससे संबंधित फॉर्म भरना पड़े या अर्जी करनी पड़े तथा नियमानुसार यदि किसी प्रकार की फ़ीस भरनी हो तो फीस भी भरना पड़े, ज़रूरी है। यानी स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र के साथ यदि कोई दस्तावेज़ की ज़रूरत है तो उसे आपको जोड़ना पड़ेगा, संबंधित फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन अर्जी होगी तो ऑनलाइन करना पड़ेगा, तथा नियमानुसार यदि किसी प्रकार की फ़ीस भरनी हो तो वो भी भरना पड़े। तो इस प्रकार के पत्रों में प्रस्तुतिकरण अत्यंत ही स्पष्ट और मुद्दासार होना चाहिए। मतलब स्थानीय संस्थाओं के साथ जब पत्र व्यवहार किया जाएगा तो जो उसकी प्रस्तुतिकरण है, मीन्स उसका जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंटेशन, जो उसका प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही स्पष्ट और मुद्दासार होना चाहिए। यानी जिस पॉइंट के बारे में आपको बात करना वही लिखा होना चाहिए और स्पष्ट लिखा होना चाहिए। संबंधित संस्था में पत्र देने के पश्चात उसकी एक नकल यानी एक जेरोक्स, जिस संस्था में हमें कंप्लेन करना है या बखान करना है या अर्जी देनी हो, कुछ भी, संबंधित संस्था में पत्र देने के पश्चात उसकी एक जेरोक्स आवेदक को अपने पास रखना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जिससे भविष्य में इसके बारे में किसी संदर्भ की आवश्यकता आ पड़ने पर, यदि किसी ज़रूरत पड़ गई, ज़रूरत पड़ने पर इसे आधार यानी एविडेंस के रूप में उपयोग में लिया जा सके। हो सकता है कि मैंने मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन किया है, अगर मैंने उसका एक जेरोक्स अपने पास नहीं रखा है और सामने वाले क्या बोल रहे हैं, संबंधित विभाग ये बोल रहा है कि आपने कंप्लेन किया ही नहीं है, तो अपने पास अगर एक जेरोक्स होगा तो हम दिखा सकते हैं ना कि हमने आपको कंप्लेन किया है, सबूत के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये तो था स्थानीय संस्थाओं के साथ किए जाने वाले पत्र व्यवहार के बारे में इंट्रोडक्शंस, इसके कुछ टॉपिक्स, इसके कुछ पॉइंट्स। अब हम जब इसके उदाहरण पढ़ेंगे तो हमें और भी क्लियर हो जाएंगे। तो स्थानीय संस्थाओं के साथ हुए पत्र व्यवहार के उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है? नगर पालिका के मलकुंड यानी सोखता कुआं, जिसमें गंदे पानी जो इकट्ठा होते हैं। जैसे घर के आप देखोगे बाहर एक जब घर बनता है तो एक बड़ा सा गड्ढा करके मलकुंड बनवाया जाता है, फिर उसे बाहर पानी निकालने के लिए गटर में पाइप जोड़ते हैं, फिर गटर के द्वारा पानी बाहर निकल जाता है गंदे पानी के निकाल के लिए। तो नगर पालिका के मलकुंड, इसका दूसरा नाम है सोखता कुआं, विभाग को उसकी सफाई के लिए निवेदन पत्र लिखना है। मतलब मलकुंड के क्या, सोखता विभाग को, मलकुंड विभाग को सफाई करने के लिए निवेदन पत्र लिखना, कई दिनों से सफाई नहीं हुई होगी। तो इस पत्र को लिख रहे हैं विपुल भाई आदेसरा, सुदामा वसाहत, गांधीपुर, मोरबी, फ़ोन नंबर 22 जुलाई 2017। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी तक हमने जितना पत्र पढ़ा वो सभी पत्र में फ़ोन नंबर यहाँ पर और ईमेल यहाँ पर होते थे। तो कोई डाउट नहीं, आप फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर यहाँ लिख सकते हो और भी अच्छा लगेगा, पत्र और भी आकर्षक दिखेगा। आप चाहो तो फ़ोन नंबर यहाँ से हटा के यहाँ लिख सकते हो। विपुल भाई आदेशा, सुदामा वसाहत, मोरबी, फ़ोन नंबर। पत्र को लिखा जा रहा है 22 जुलाई 2017 के दिन। किसको लिखा जाएगा? नगर पालिका में लिखना है तो प्रमुख श्री या अधिकारी श्री, मोरबी नगर पालिका। सूरत का होगा तो सूरत नगर पालिका। वैसे आप सूरत लिख सकते हो क्योंकि इसमें कहीं भी नाम और एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो आप सूरत लिख सकते हो, मोरबी। विषय मलकुंड की सफाई के संदर्भ में। श्रीमान। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली गरीब आवास योजना के अंतर्गत स्कीम सुदामा वसाहत में हमें मकान आवंटित किया गया है। यानी ये बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो गरीब आवास योजना की स्कीम चलाई गई थी, जैसे अभी भी चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना। आप लोगों में से बहुत सारे अभिभावक के मकान अलॉट भी किए गए होंगे मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली गरीब आवास योजना ये बता रहे हैं, इसके अंतर्गत हमें भी, बिल्डिंग का नाम है सुदामा, यानी सुदामा वसाहत में मकान मिला है। इस विस्तार में अभी तक गटर की सुविधा न होने से घर उपयोग के पानी के निकास हेतु मलकुंड की व्यवस्था उपयुक्त आवासों के निर्माण कार्य के साथ किया गया है। मतलब ये बता रहे हैं कि इस विस्तार में अभी तक कोई भी गटर सुविधा नहीं थी या न होने से
जो घर के पानी थे उसके निकाल के लिए मलकुंड की व्यवस्था आवास का जब निर्माण हो रहा था तो आवास के निर्माण के समय ही किया गया था। एक मलकुंड यानी एक गड्ढा बना दिया गया था जिसमें गंदे पानी वहाँ इकट्ठा हो रहे थे, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी नियमित सफाई हो, नहीं तो बाद में भर जाएगा और गंदे पानी बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। और गंदे पानी आप देखते हो गटर जब बाहर निकलता है, गटर का पानी तो कितना गंदा लगता है और कितना बदबू आती है, जो स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो आगे ये बताएंगे। आप श्री का ध्यानाकर्षण करना इसलिए आवश्यक हो गया कि पिछले बहुत समय से नगर पालिका के मलकुंड विभाग द्वारा हमारे मकानों में मलकुंड की सफाई नहीं की गई। और अब ये बता रहे हैं कि आपका ध्यान खींचना इसलिए ज़रूरी हो गया कि पिछले बहुत समय से नगर पालिका के मलकुंड विभाग द्वारा हमारे मकान के मलकुंड की सफाई अभी तक नहीं की गई है। आवासीय क्षेत्र में मलकुंड की सफाई नियमित न होने से गंदगी और महामारी का त्वरित फैलाव हो सकता है। और ये बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में यानी सुदामा वसाहत में मलकुंड की सफाई नियमित न होने से गंदगी और महामारी का फैलाव तुरंत हो सकता है, जिससे समग्र विस्तार के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना संभव व स्वाभाविक है। आगे बता रहे हैं कि जिससे ये हो सकता है कि समग्र विस्तार यानी पूरे विस्तार में लोगों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, मतलब लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ सकता है, लोग बीमार पड़ सकते हैं। हमारी बस्ती के समग्र सदस्य नगर पालिका का टैक्स नियमित रूप से भरते हैं। आगे थोड़ा बखान कर रहे हैं टैक्स डिपार्टमेंट को, नगर पालिका को, ताकि इनका काम जल्दी हो जाए। आपको भी पत्र में ठीक इसी ऐसे ही कुछ लिखना है। हमारे बस्ती के बता रहे हैं कि जितने भी सदस्य हैं वो नगर पालिका का जो टैक्स है, जिस प्रकार के भी टैक्स होते हों, वो नियमित रूप से भर देते हैं। सफाई के संदर्भ में बार बार मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण किए जाने पर भी तंत्र द्वारा आज तक किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया। आगे ये बता रहे हैं कि सफाई के संदर्भ में मैंने कई बार नगर पालिका यानी आपके तंत्र को मौखिक रूप से, मतलब ओरल, वो गए वहाँ पर बोल दिए, लिखित नहीं, मौखिक रूप से कई बार कंप्लेंट करने पर भी या शिकायत करने पर, प्रस्तुतिकरण करने पर तंत्र के द्वारा आज तक किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया। हमारी इस शिकायत को शीघ्र हल करने की नम्रतापूर्वक विनती है। आगे फिर से, अब ये लिखित है, ये पत्र लिखित जा रहा है। आगे बता रहे हैं कि हमारी इस शिकायत को शीघ्र हल करने ऐसा मैं आपसे विनती करता हूँ। यदि निकट समय में नगर पालिका द्वारा कठोर व ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हमारे विस्तार के निवासियों को गांधी प्रेरित मार्गानुसार यानी गांधीगिरी आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। आगे बता रहे हैं कि यदि निकट समय में तुरंत आपके नगर पालिका द्वारा यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो मजबूरन हमें गांधीगिरी आंदोलन करने पर क्या होना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा, गांधी मार्ग अपनाना पड़ेगा। आपका विश्वसनीय विपुल भाई आदेसरा, कॉलोनी के चेयरमैन, सुदामा वसाहत कॉलोनी के क्या हैं, चेयरमैन। संलग्न टैक्स बिल की नकल, क्योंकि इन्होंने पत्र के साथ टैक्स बिल की नकल भेजा था, जिससे वो आप देख सकते हो कि हम नियमित रूप से क्या कर रहे हैं, टैक्स को पे कर रहे हैं। और उम्मीद है कि विद्यार्थी मित्रों आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब इसके बाद के वीडियो में हम और भी जो भी उदाहरण बचे हुए हैं उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।